नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बड़ोदिया स्टडी विद संतोष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम पढ़ रहे हैं सामान्य मैथ और सामान्य गणित के अंदर हमने जोड़, बाकी, गुणा, भाग, एचसीएफ, एलसीएम और बोर्ड मास के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा संख्याओं के प्रकार, और संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। देखिए, प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या होती है। मतलब कहाँ, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो इसको एन से दर्शाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको एन से डिनोट करते हैं। तो देखो 1 2 3 जैसे डॉट डॉट अनंत तक गई, ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरी शब्दों में बोले इसकी परिभाषा, तो ऐसी संख्याएं जिनको वस्तुओं को गिनने में काम लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, मतलब ये भी एक तरह की प्राकृत संख्या होती है, लेकिन प्राकृत संख्या में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं। या तो इसकी परिभाषा ऐसे बोलो कि ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या की परिभाषा ये हो गई, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती है। और दूसरी बोले तो जैसे प्राकृत संख्याएं होती है, लेकिन प्राकृत संख्या में हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं। देखते हैं प्राकृत में 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, अपन जीरो को भी शामिल कर लेते हैं। जीरो को शामिल करने पर बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती है। दूसरी लेते हैं सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या ऐसी संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 आदि। या फिर ऐसे बोले कि जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या समझ में आई होगी कि जो क्या होती है 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। दूसरी लेते हैं विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या को बोलते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता विषम संख्या होती है। जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो वह तो सम संख्या होती है, और जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके अनंत तक जाती है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट संख्या परिमेय संख्या। देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ऐसी संख्या होती है जिनको हम p बटा q के मतलब या a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें हम q का मान 0 नहीं ले सकते हैं। अब इसका क्या कारण है, क्योंकि q का मान हम 0 नहीं लेते हैं। यदि q का मान 0, अब देखो q का मान 0 इसलिए नहीं लेते हैं कि परिमेय संख्या को इस फॉर्मेट में लिखते हैं p बटा q के रूप में। यदि हम q, और q हमेशा आता है नीचे, और q का मान अगर हम 0 लेते हैं, सपोज दैट ऊपर कोई संख्या है जैसे 3 और बटे में q का मान हम 0 लेते हैं, तो हमको पता है कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो उसका मान अनंत हो जाता है, इसलिए हम q का मान 0 नहीं लेते हैं। उम्मीद है शायद समझ में आया होगा कि हम q का मान 0 इसलिए नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल में ये हो जाएगा परिमेय संख्या का 3/5, जैसे 2/3 7/11 3/17, मतलब ये सहभाज्य होती है, इनके अंदर कोई कॉमन नहीं होता है, मतलब आपस में भाग नहीं जाता है। अब इन ये संख्या देखो, इनके एग्जाम्पल है तो इनमें आपस में भाग नहीं जा रहा है। जहाँ तक भाग जाता है ये सहभाज्य होती है, और सहभाज्य परिमेय संख्या नहीं होती है। उसमें अगर कुछ कट रहा है तो पहले लेके काट देते हैं, और जैसे सिंपल संख्या आप देखो इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, और अभी सहअभाज्य संख्या होगी, तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उसमें तो था परिमेय संख्या में तो हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें अपरिमेय में यह है कि ऐसी संख्या जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो जैसे √2 है, √3 है, मतलब अंडर रूट में आने वाली हर संख्या अपरिमेय संख्या होती है।
जैसे कि कोई चिन्ह आ जाए, पाई का आ जाए, थीटा का आ जाए, या फिर कोई और भी चिन्ह हो, तो सब अपरिमेय संख्याओं में होते हैं, परिमेय संख्याओं में नहीं होते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या होती है तो अपरिमेय संख्याओं में चिन्ह शामिल होते हैं, जैसे अंडर रूट वाले हो गए, अंडर रूट में कोई संख्या है, फिर पाई का है, थीटा है, अल्फा, कुछ भी चिन्ह है, मतलब वो सब अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो, ऐसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, वास्तविक संख्या की परिभाषा देखते हैं। तो वास्तविक संख्या में होता है क्या, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होती है, उनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो परिभाषा में भी अपने ये लिखा है कि ऐसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों शामिल हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब उसमें बटे वाली जैसे 3/5, 2/3, 7/11 ये संख्या भी आएगी, और उसमें अंडर रूट वाली संख्या भी आएगी, जैसे अंडर रूट 2 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई अंडर रूट के अंदर, जैसे पाई हो गया, थीटा हो गया, फाई साई, कुछ भी चिन्ह लेते हैं, एक्स वाई जेड, वो सब अपरिमेय संख्या में आते हैं। तो ये हो गया अपनी वास्तविक संख्या। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, मतलब ऐसी संख्या जिसमें सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो। मतलब ऐसी संख्या जिसमें सभी प्लस के मान और सभी माइनस के मान, मतलब सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा देखें तो वही है, ऐसी संख्या जिसमें सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, संख्या होती है माइनस अनंत से जाती है और कहाँ तक जाती है, प्लस अनंत तक। मतलब माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में आने वाली सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। जैसे माइनस अनंत, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट अनंत तक जाती है। तो ये होती है पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक का भी भाग जाता हो और स्वयं संख्या का भाग जाता हो और उसके अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे भाज्य संख्याओं की। तो 4 है, तो 4 में देखो, 4 में एक का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है और स्वयं संख्या 4 का भी जा रहा है और इसके अलावा 2 का भी भाग जा रहा है। तो ये सबसे छोटी क्या हो गई, भाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं 8 है। अब 8 में स्वयं संख्या का भाग जा रहा है, फिर 1 का भी भाग जा रहा है, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। तो ये ऐसी संख्या होती है, सारी भाज्य संख्या होती है। मतलब 1 का भी भाग जाता हो, स्वयं संख्या का भी भाग जाता हो और इनके अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या इसकी जस्ट उल्टी होती है। क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, सॉरी इसमें भाग नहीं जाता हो, यहाँ लिख देंगे नहीं जाता हो। मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता हो, वो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो आप देखो 2 में या तो 2 का भाग जाएगा, फिर या 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3। तो 3 है, तो 3 में भी या तो 3 का स्वयं संख्या का भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 23 लेते हैं, तो 23 में 23 का भाग स्वयं संख्या का जाएगा और इसमें 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याएं, सारी जो संख्या शामिल होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। देखो नेक्स्ट देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। अब सहभाज्य संख्याएं क्या मतलब होती है, मतलब ऐसी संख्याएं, सह का मतलब होता है आपस में और भाज्य का मतलब भाग जाता हो। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें दो संख्या हो या 3 संख्या हो तो आपस में भाग जाता हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में भाग जाता हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है।
जैसे 2 या 3 संख्या हो, चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसमें आपस में भाग जाता हो तो वह सहभाज्य संख्या होती है। मतलब सह का मतलब आपस में, भाज्य का मतलब भाग, मतलब दोनों संख्या ऐसी होती है जिनमें भाग जाता हो, दो संख्या हो या दो से अधिक हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मतलब 3 और 6 है, तो इनमें 6 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब आपस में भाग जा रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या हो गई। जैसे 24 और 8 है, तो इसमें भी आपस में भाग जा रहा है, ये सहभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 9, 18 और 27 है, तो इसमें भी आपस में तीनों में भाग जा रहा है, ये क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। जैसे 4, 8 और 12, तो इसमें भी आपस में भाग जा रहा है तीनों संख्याओं में, तो ये होती है सहभाज्य संख्या, मतलब जिसमें आपस में भाग जाता हो। नाम से इसकी परिभाषा होती है, सह का मतलब आपस में और भाज्य का मतलब भाग जाता हो, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका आपस में भाग जाता हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसकी जस्ट उल्टी होती है कि इसमें तो आपस में भाग जाता है और इसमें क्या होता है कि आपस में भाग नहीं जाता है। जैसे देखते हैं, सह का मतलब आपस में और अभाज्य का मतलब जिसमें भाग नहीं जाता हो, कि ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में भाग नहीं जाता हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब जिनका आपस में दोनों दो हो या 3 संख्या हो तो उनका भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती है, सहअभाज्य। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 3 और 5, अभी दोनों में न तो 3 का 5 में जाता है, न 5 का 3 में जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है 2 और 3, न तो 2 का भाग 3 में जाता है, न 3 का भाग 2 में जाता है। वैसे ही 8 और 13 है, तो न तो 13 में 8 का भाग जाता है और न ही 8 में 13 का भाग जाता है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 संख्या वाले लेते हैं, तो 5, 6 और 11 है, तो इनमें आपस में किसी भी संख्या में भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती है। उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद जी।